हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम दूसरे पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। उपयुक्त शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बने हैं, जैसे भवन शब्द भ प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस ए 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। लड़की शब्द ल प्लस ए प्लस ण प्लस अ प्लस क प्लस ई 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। बाक शब्द ब प्लस आ प्लस घ प्लस अ 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए क्या कहलाती है? ये वर्ण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं, जिन्हें एक सही क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटे ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। क, ख, घ, घ, अण, छ, छ, झ, अण, ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये यहाँ पर 2 वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह है, तो ये क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वर्णों के कितने भेद होते हैं व उनकी परिभाषा। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, वह कौन कौन से स्वर होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर है: अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। प्लुत स्वर क्या है? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओम में प्रयुक्त उक को प्लुत स्वर माना गया है। इसका प्रयोग अब नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अयोग्यवाह कौन से स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ अनुस्वार तथा विसर्ग अह को अयोग्यवाह कहते हैं। ये न स्वर है न व्यंजन है। इन्हें वर्णमाला में स्वर के बाद और व्यंजन से पहले रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार कौन से होते हैं। अह अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, मंगल, चंचल आदि। अनुनासिक अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखो, आँख, गाँव, हंसी, पाँव आदि। ये शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है।
हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्दों में यह प्रयुक्त होता है, जैसे पुनः, प्रात, स्वत आदि। अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके कितने भेद हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजन इसी श्रेणी के व्यंजन है। अब हम पढ़ेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु, कंठ, जिह्वा और तालु को स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, लव। अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि इस बॉक्स में दिखाया गया है कि क प्लस श, शिक्षा, कक्षा, रक्षा, दीक्षा। त प्लस र, त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, मित्र। ज, अणज, ज्ञ, य, ग, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता। श प्लस र, श्रेष्ठ, श्रमिक, श्रम, श्रेय। द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन वर्ण समान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क, पक्का, च, बच्चा, ज, सजा, ल, दिल्ली, म, अम्मा, ब, गुब्बारा। अब हम पढ़ेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे क प्लस ओ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये मिलकर क्या बने हैं? कोमल। अ के अलावा प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्रा होती है। अ प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला होता है। जैसे क प्लस अ, ये क्या बन गया? क। च प्लस अ, ये क्या बना? च। प प्लस ए, ये क्या बना? प। बिना ए के हम व्यंजन वर्ण को हलंत लगाकर क, च, प के रूप में लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि क के नीचे हलंत लगाया हुआ है, च के नीचे हलंत लगाया हुआ है, प के नीचे हलंत लगाया हुआ है। अब आता है स्वर और उनकी मात्राएं। तो जो ऊपर दिखाए गए हैं ये है स्वर और जो नीचे दिखाए गए हैं वो है इनकी मात्रा। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा यहाँ पे दिखाई गई है एक डंडी के रूप में। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये है, बड़े ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये, ए की मात्रा ऊपर एक मात्रा लगाई हुई है, बड़े ए की मात्रा में ऊपर 2 मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा में एक डंडी और ऊपर एक मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा में एक डंडी और ऊपर 2 मात्रा है। अब है रै के विभिन्न रूप। हिंदी वर्णमाला में रै एक ऐसा वर्ण है जो व्यंजन के अतिरिक्त अन्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर रहित रै का प्रयोग किसी व्यंजन से पहले होता तो वह व्यंजन के रूप में आता जिसे रैफ कहते हैं। जैसे करम, धर्म, वर्षा, स्वीकार्य आदि। जब रै का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन के पश्चात होता है तो वह वर्ण की पाई के नीचे की ओर, जैसा कि यहाँ पे निशान दिखाया गया है, लिखा जाता है जिसे पदेन
कहते हैं, जैसे प्रकाश, क्रम, ग्रह, प्रकार आदि। जब र का प्रयोग स्वर रहित ट, ठ, ढ, ढ के बाद हो तब वह उसके नीचे, इसमें निशान दिखाया गया इस बॉक्स में, लगाया जाता है, जैसे ड्रम, ट्रक, ट्राम, ट्रॉली आदि। शब्द बनाने के लिए वर्णों को जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि पहला है पुस्तक, प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ, ये मिलकर क्या बन गया? पुस्तक। अब है तिथि, त प्लस छोटा ई प्लस थ प्लस छोटी ई, तो ये क्या बन गया? तिथि। अब है प्रकाश, तो प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ, ये क्या बन गया? प्रकाश। पर्वत, प प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ, ये क्या बन गया? पर्वत। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 2 था। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।